योगी आदित्यनाथ ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस को भारत के अंदर डिस्कस किया है। उनका ये कहना था कि भारत के अंदर कुछ पार्टी, यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, वो ये मानती है कि पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतर है। तो हम उन्हें बताते चले कि इंडिया के अंदर जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार बांट रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम राशन के लिए जो है अपनी जानें गंवा रही है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। सवाल किया कि अब की बार उन्होंने कहा मोदी, मतलब कि अब की बार 400 पार। और ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ले। जिस भी जलसे में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तारीफ़ ऐसे नहीं करते कि हमें कुछ मिलता है या मुझे कुछ, मतलब कि वो हो जाए। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ आया हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तिन तिन मरले दे, ये थप्पड़ है। भारत किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो कामयाबियां हैं उसको डोमेस्टिकली ट्रांसलेट करता है। एक इंडिया के अंदर वर्ड यूज किया जाता है मोदी की गारंटी, जो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं वो नहीं समझ रहे। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों 2014 से जो मोदी जी की लहर शुरू हुई तो आज तक वो लहर कायम है। और जब से योगी जी आए तब से लोग कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी की लहर, तो ये जो लहर है ना योगी मोदी की, ये अब पहुंच चुकी है दोस्तों पाकिस्तान में। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर बयानबाजी हो रही है, यानी जो चुनाव भारत में शुरू है, इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है उठाया जा रहा है विपक्ष और बीजेपी की तरफ से भी। एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो मोदी जी ने कहा कि चूड़ियाँ हम पहना देंगे। जिस तरह योगी जी ने कहा कि 6 महीने में अब चुनाव के बाद में पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। तो ये बयान पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हर चैनल पे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अब योगी जी और मोदी जी के ऊपर ही बातें हो रही है। तो ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उसने जो किया है पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है वो भूख में नाच रही है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप GDP में देख लें, आप इंडिया की IT में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि मोदी से हमें इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है, आने वाली कई नस्लें जो है इंडिया में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकती। हम तो तड़पते हैं कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर मिले जिसकी पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी हो, जिस तरह मोदी की अपनी कौम के लिए हमदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि मोदी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने जिस तरह कश्मीर के मामले में कोई दोहराया नहीं रखा, कोई दोहराया नहीं रखा कि यार हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो स्टेट है इसमें इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जा सकते हो, कंट्रोवर्सी है। लेकिन उसने ये इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं किया। उसने जो है वो उसको प्रॉपर हकूक़ दिए और रिसेंटली उन्होंने कई विजिट भी किए, इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। एक इंडिया के अंदर वर्ड यूज किया जाता है मोदी की गारंटी, जो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं वो नहीं समझ रहे कि हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज टीम दे आर ऑपरेटिंग। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो दुनिया के अंदर जो एक इंटरनेशनल पिक्चर है इंडिया की, वो बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर ने एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली और मिली भी इंडियन प्रेसिडेंसी में, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है मोदी की इंटरनेशनल गारंटी। इट मीन्स इंडिया इज अ ग्लोबल साउथ लीडरशिप क्लेम कर रहा है। मतलब मोदी की इंटरनेशनल गारंटी क्या है?
अफ्रीका को क्या गारंटी हो सकती है? ये क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरनेशनल गारंटी टू अफ्रीकन यूनियन? क्या IMF से कर्जे लेके देंगे, कर्जे माफ कराएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे? क्या है? एक सवाल आता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं पूरे के पूरे अफ्रीका को कि भाई हमने आपको G20 में लेके आए। मैं समझता हूँ कि मोदी वो कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और नो डाउट हकीकत, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंडिया से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे पे अब ये तो लेट्स सी कि मोदी की दोबारा हुकूमत आती है नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। लेकिन ये जो बात उनके कही है ना वज़ीर आज़म ने, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का माशियत का निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान है। हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे चल रहा है। हमारे मुल्क की माशियत क्या है? हमारे मुल्क की माशियत के किसान उगाता है, और जो हालात किसानों का जो हालात किया है ये हुकूमत कभी भी नहीं इंशाल्लाह टिकेगी, और अगर ऐसी हुकूमतें आती रही तो पाकिस्तान का दबालिया हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया, अमेरिका की मदद ली। मैं पिछले दिन कुछ अर्से से आपसे बात कर रहा हूँ कि हाउ अमेरिका नीड्स इंडियाज हेल्प टू बी इन अफ्रीका। अमेरिका ने अफ्रीका को इतना इग्नोर किया है कि या तो वो स्पेस चाइना बना गया या वो स्पेस इंडिया बना गया। चाइना जितनी तो इंडिया की स्पेस भले ना हो, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया का डियास्पोरा वहाँ में मौजूद है। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, कॉन्टीन्यूसली तमाम ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है इसी चक्कर में तो पाकिस्तान ने इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन उसका इंगेजिंग पाकिस्तान वो तो ये है ना, जिधर जिधर इंडिया जाएगा उधर हमने जाना है। लेकिन हम गए सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज खोलने, और मुझे तो पता लगा कि उन एम्बेसीज में जाता भी कोई नहीं है। कि जब हम बात करते हैं कि हमें भी कहा जाता है कि ये मोदी साहब की जो तारीफ़ करते हैं और ख़ुसूसन इंडिया की क्यों ये तारीफ़ करते हैं, बात ये है कि उस बंदे की पॉलिसीज़ जितनी वो बनती हैं या उनकी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो सकता है। वो जो अपने किसी दूसरे कंट्री के साथ फॉरेन अफेयर उसमें आप इख्तलाफात कर सकते हैं, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन बज़ाते ख़ुद जो मैं तकरीबन हर बार यही कहता हूँ कि उनका जो मतलब कि एक इंसान है, अंदर के इंसान है, वो बहुत बड़े हैं। वजह ये है कि वो मुखलिस हैं अपने लोगों के लिए, वो मुखलिस हैं अपने मुल्क के लिए, और मुखलिस हैं उन लोगों के लिए जो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन हमने तो ये कहा आरएसएस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, हिंदुत्व आइडियालॉजी के हैं, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म कर दिया। हमें तो सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती रही, हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती रही। आज हमारे पॉलिटिशियन जितने भी देख लें उनकी जायदादें नज़र आती है, और अब वो प्राइम मिनिस्टर है कि जिसके जो टोटल 63 करोड़। अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने जो है 10 साल में 25 करोड़ आवाम को गुर्बत से बाहर निकाला। और ये मैं नहीं कह रही, ये उनके सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान की फेवर कर रहे हैं। तो उन्हें बता दें कि जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है इतने लोगों को तो हमने गुर्बत से निकाला है। हम 25 करोड़ लोगों को आटा और सस्ता बिजली नहीं दे पा रहे, वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है। नहीं, ये उसकी बात नहीं सही है। अगर वो पाकिस्तान में आए, वो इस चीज़ को देखे। एक आदमी आउट ऑफ कंट्री बैठा है, वो इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अगर वो पाकिस्तान में आएगा, देखो सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो हमारा किसान है, ठीक है। किसान को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई उसके। पता है पाकिस्तान के अंदर बिलियनियर्स नहीं, इंडिया के अंदर बिलियनियर चाइना से भी ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो बात हो सकती है, इसका मैंने अभी फिर आप और उनकी मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। वो तो 25 करोड़ लोग गुर्बत से निकल गए।
क्योंकि वो अपनी उनकी गवर्नमेंट अच्छी है और हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बात भी फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी आवाम गरीब है और हमारी आवाम अमीर है? तो जो पॉलिटिशियन, जो लीडर मुखलिस होता है ना, हमेशा पहचान होती है लीडर की कि वो अपने एसेट नहीं बनाता, अपने कंट्री के एसेट बनाता है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि ये अपने एसेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुल्क को दिवालिया कर दिया, मुल्क को भिखारी बना दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं कि हम बैगर कांट भी चूज़र, कि हम भिखारी हैं। तो इस अपने एसेट तो देखो, अपने स्विस बैंक में देखो, जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होता है, जब जाता है उसके ऑस्ट्रेलिया में, उसके पता नहीं कहाँ के आयरलैंड निकल आते हैं। ये क्या चीज़ें हैं? तो ये यही चीज़ें हैं कि जो उनका कोई आर्मी चीफ का आप नाम बता सकते हैं? इंडिया के आर्मी चीफ का नाम बता सकते हैं? उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है। हमारे यहाँ तो हमारी सियासत में, हमारे उसमें घुसे हुए अब ये बातें हो रही हैं, ये सारा कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहा है। जिस तरह हसन निसार से लाख इख्तलाफात मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन जो बात की है वो बात, उनकी बात में वज़न है कि वो कहते हैं कि हमारे मुंह पे थप्पड़ है। ये किसको कह रहे हैं? जी हसन निसार साहब ने कहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये है मोदी जी की लहर। यानी ये जो लोग बातें कर रहे थे ना दोस्तों, यही लोग 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे हमारे देश के, तब यही लोग मोदी जी को गालियाँ दिया करते थे। ये कहते थे कि मोदी जी जो है वो कातिल है, मुसलमानों का कातिल है, जालिम है, बूचर है, और भी बहुत गालियाँ देते थे। मगर आज यही लोग मजबूर हो चुके हैं दोस्तों मोदी जी की तारीफ करने के लिए। जैसे कि आपने देखा, ये लोग खुद कह रहे हैं कि भले ही हम मोदी जी को कुछ भी कहें, मगर भाई जो मोदी जी ने भारत के लिए किया, भारत के लोगों के लिए किया, जिस तरह भारत को ऊंचाई पे लेके गए, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है। इसे कहते हैं दोस्तों लहर। और जिस तरह हमारे लीडर्स खुले तौर पे, खुले आम किसी भी दुनिया के देश को बिना डरे आज काम कर रहे हैं, वो भी इन लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ये खुद को अब गुलाम कहते हैं और भारत को एक आज़ाद मुल्क कह रहे हैं। तो ये है मोदी लहर दोस्तों। तो खैर, अब ये जो लोग हैं जो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह अपने ही हुक्मरानों को ये गालियाँ दे रहे हैं, ये मोदी जी की लहर का ही नतीजा है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।